सीधा आपकी तरफ है? अंजना जी, हाँ अंजना जी, देखिए आज एक बात ओवैसी जी भी जान गए होंगे, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जिस पुलिस को 10 मिनट हटाने की बात करते थे, वही वर्दी आई है उनके काम, उनकी जान की सुरक्षा के लिए। तो कम से कम जब वो कहते हैं कि यूएपीए क्यों नहीं लगता, तो मैं एक बात बताता हूं। देखिए, शुरुआत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर 153 क और ख इसका मुकदमा चल रहा है। ये क्या कहता है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई जहरीला बयान ये देते हैं। उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी वो कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उनपे यूएपीए लगना चाहिए कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी बताएं। और बाकी सबको छोड़िए, यहाँ वारिस पठान बैठे हैं। ये वो वारिस पठान है जो कह रहे थे कि 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, और उसी मंच पे असदुद्दीन ओवैसी बैठे थे। और ये भी एक जहरीली सोच है। अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर अंजना जी 8 मुकदमे चल रहे हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो धाराएं हैं उसके। चार्जशीट भी उसमें फाइल है, चार्ज फ्रेम हुए हैं। तो ये जो जहरीली सोच रखते हैं, ये अपने अंदर भी झांके कि ये नफरत जो फैलाते हैं उसका समाज में और देश में क्या असर होता है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, इन्होंने कहा गॉडसे की सोच है, बिल्कुल गॉडसे की सोच है, लेकिन ये सोच याकूब मेमन की भी है, ये सोच अफजल गुरु की भी है। और मेरे हाथ में देखिए असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। याकूब मेमन जो आतंकवादी था, उसको इसलिए फांसी दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान है। अब अंजना जी आप मुझे बताइए, एक सांसद अगर ये कहेगा कि आतंकवादी मुसलमान है इसलिए उसको फांसी दी जा रही है और इसकी परवाह नहीं करेगा कि वो देश की अखंडता को खंडित करता है, तो इस तरह के लोगों को भी आत्मचिंतन करना होगा। और अंत करूंगा एक बात कह के, इंसान की जान बराबर है, चाहे वो ओवैसी जी की हो, चाहे वो किसी और की हो। जब प्रधानमंत्री जी का काफिला पंजाब में फंस गया था, तो इन्होंने बयान दिया था, चन्नी जी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा ये कुदरती है, और एआईएमआईएम बोल रही थी ये सहानुभूति के लिए कर रहे हैं। तो क्या ये उचित था? उस वक्त प्रधानमंत्री जी की जान की बात थी, वो भी बड़ा गंभीर मसला था, उस पर राजनीति क्यों? ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। 3 सवाल आपसे सर, ए बी सी एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा। ए, तो क्या आप स्वीकार रहे हैं कि नफरती माहौल है, क्योंकि आपने कई सारे भाषण उनके सुनाए, क्या आप स्वीकार रहे हैं कि नफरती माहौल है? बी, क्या आप सचिन और शुभम, ये जो 2 लड़के हैं जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनके कृत्य को जस्टिफाई कर रहे हैं जब आप बता रहे हैं कि ओवैसी ने ये किया है? तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में, कि आखिर क्या उसी गंभीरता से आप इस केस को ले रहे हैं? क्या आपकी पुलिस पकड़ पाई है कि शुभम और सचिन का अफिलिएशन किसके साथ था? उनका पूरा प्रोफाइल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक ऐसा है जो मजदूरों को सप्लाई करता था, जिसके परिवार की तरफ से, दूसरा भी काम करता था। इन दोनों का अफिलिएशन, क्यों इन्होंने ऐसा किया है? क्या पुलिस आपकी पता लगा पाई है? क्या आप स्थिति में है इसको स्पष्ट कर सके? देखिए, मैं सवाल मुझसे किया अंजना जी, आपने कोशिश करता हूं संक्षिप्त में उत्तर दे दूं। पहला आपने कहा, नहीं आ रही हूं, इसके बाद आ रही हूं आपके पास। बारिश जी रुक जाइए। अंजना जी किससे सवाल है? हाँ धन्यवाद। पहला आपने कहा नफरती माहौल है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तरफ जहां योगी जी विकास का पौधा लगा रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ तमंचावादी भी हैं, जिन्ना की सोच वाले भी हैं, हिंदू गर्दी वाले भी हैं, और डिप्टी सीएम मुसलमान देंगे ऐसे समाज को बांटने वाले भी हैं। तो नफरत का माहौल इनकी तरफ से। दूसरी बात, क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? कतई नहीं अंजना जी, बिल्कुल। अगर कोई जहरीले वाक्य भी बोलता है तो भी कानून अपनी कार्रवाई करेगा। किसी को हक नहीं है कि वो तमंचा उठा के किसी पे फायरिंग करे। और तीसरी बात, पुलिस अपना काम बड़ी गंभीरता से कर रही है। 2 लोग पकड़े गए हैं, इनके तार जिससे भी जुड़ते होंगे उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून में और न्याय व्यवस्था में हमारी आस्था होनी चाहिए, जो मजबूत करी है योगी आदित्यनाथ जी ने। धन्यवाद।